नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है थप्पड़। आइए सुनते हैं कहानी। बहुत सुहानी सी सुबह थी वो। कनिका घर के काम निपटा रही थी। बच्चों को स्कूल और पति के ऑफिस का समय होने वाला था। अचानक सासू माँ की आवाज़ आई, कनिका बहू, अभी तक चाय नाश्ता तैयार नहीं हुआ। कितनी देर लगती है तुम्हें? सारा दिन बस फ़ोन पर लगी रहती हो, फिर सुबह को देर से उठती हो। सब जगह देखो कितनी गंदगी फैली हुई है। पता नहीं क्या करती हो दिन भर। सासू माँ की आवाज़ सुनकर कनिका का मूड खराब हो गया। कितना भी कर लो इस घर के लिए, लेकिन कभी तारीफ के दो बोल सुनने को नहीं मिलने वाले। रात दिन घर के कामों के लिए अपनी ज़िंदगी खराब कर दी, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई घर के कामों में हाथ तो बटाता नहीं, बस कमी निकालने के लिए सब हाजिर होते हैं। अभी कनिका रसोई में काम करते हुए गुस्से में बड़बड़ा रही थी कि बेटे रवि ने आकर उसे घेर लिया। मम्मी, मेरी किताब भी नहीं मिल रही है और ड्रेस भी दे दो। आज स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो थोड़ा जल्दी जाना है। कनिका पहले ही गुस्से में थी। बेटे की बात सुनकर तो उसे और भी गुस्सा आ गया। तुमसे रात को ही अपनी किताब ढूंढ कर नहीं रखी जाती? ड्रेस भी मैं ही दूंगी, खुद से एक भी काम नहीं कर सकते तुम? मुझे परेशान करने आ जाते हो। अब देर होगी तो अच्छा है, कहकर कनिका ने रवि को एक थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगने से रवि रोने लगा। उसे समझ नहीं आया कि उसकी क्या गलती थी। ये सब तो रोज़ ही होता है, फिर आज मम्मी ने क्यों मारा? रोते रोते रवि कमरे में जाने लगा। क्या हुआ रवि, तुम रो क्यों रहे हो? और तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे? तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? उसके पापा राज ने पूछा। मुझे नहीं जाना स्कूल, ना ही मुझे कपड़े पहनने हैं और ना ही नाश्ता करना है, कहकर रवि रोने लगा और फिर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। राज समझ गए कि सुबह सुबह उसके डांट पड़ गई है, तो इसलिए वो रो रहा है। राज रवि के पीछे गया। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? पापा के प्यार से रवि का गुस्सा थोड़ा पिघल गया। मम्मी ने मारा। बेटा, तुम्हारी मम्मी सुबह से काम में लगी रहती है। उस पर कभी मैं, कभी तुम और कभी दादी अपनी ज़रूरतों के लिए उसे आवाज़ लगाते रहते हैं। बेटा, वो भी एक इंसान है, अपने कुछ काम तो हम खुद कर सकते ही हैं। मम्मी ने ठीक कहा, अपना बैग तुम रात को ही लगा दिया करो, जिससे सुबह को कॉपी ना ढूंढनी पड़े। रवि को समझ आ गया। उसने उठकर फटाफट अपनी कॉपी ढूंढी और बैग लगा लिया। फिर जाकर कनिका से बोला, मम्मी मेरा बैग तैयार है, मैं तैयार होकर आता हूँ, मुझे नाश्ता दे देना, कहकर उसने कनिका को प्यार से गले लगा लिया। बच्चे के प्यार से कनिका का भी गुस्सा पिघल गया। बेवजह ही मैंने बच्चे को मारा। उसने रवि को प्यार किया और उसके साथ चलकर उसे उसकी ड्रेस भी दे दी और उसका प्रोजेक्ट संभाल कर उसके बैग में रख दिया। उधर राज चाय नाश्ता लेकर अपनी माँ के पास गए। माँ, क्यों सुबह सुबह इतना गुस्सा होती हो? बेकार में तुम्हारा पोता भी पिट गया। चलो गर्मा गर्म चाय और नाश्ता ले लो, तुम्हारी बहू ने बनाया है। नाश्ते में मनपसंद आलू की सब्जी और पूरी देखकर विमला जी का चेहरा खिल गया। सोचने लगी, बहू ने इतना सब बनाया है, थोड़ा समय तो लगता है। उन्होंने बेवजह बहू पर इतना गुस्सा किया। फिर बहू को आवाज़ लगाई, कनिका बहू, अपना नाश्ता भी ले आओ, सुबह से काम में लगी हो, नाश्ता करके काम कर लेना। सास की बात सुनकर कनिका का रहा सहा गुस्सा भी खत्म हो गया। मम्मी जी, रवि को स्कूल बस तक छोड़ने जा रही हूँ, फिर आकर चाय पीती हूँ, वरना उसे देर हो जाएगी। तू नाश्ता कर, अपने पोते को बस तक आज मैं छोड़ने जाती हूँ। मैंने नाश्ता कर लिया है, तू बैठकर नाश्ता कर आराम से। सासू माँ रवि को लेकर चली गई। राज भी पत्नी से बोले, क्यों मैडम, गुस्सा कम हुआ या नहीं? थैंक यू पतिदेव, आप ऐसे ही परेशानी के वक्त मुझे संभाल लेते हो। अगर आज आपने पहल ना की होती तो रवि का स्कूल छूट जाता, और जो तुमने बेटे को थप्पड़ मारा उसका क्या? ये तुम्हारे उस गुस्से का ही नतीजा है।
जो सब कुछ आसानी से सुलझता चला गया। देखो, माँ को भी बुरा लगा कि उनसे गुस्से की वजह से उनका पोता पिट गया, इसलिए तो वो अपने पोते को छोड़ने गई है। अब तो पति को नाश्ते अपने इन प्यारे हाथों से खिला दो। अच्छा, मम्मी जी बाहर गई हैं तो तुम्हें मस्करी सूझ रही है। ये सब एक थप्पड़ का कमाल है और मैं क्रेडिट तुम्हें दे रही थी। कनिका हंसी। अब इस कमाल के लिए रोज़ मेरे बेटे को मत पीट देना। राज हंसा तो कनिका उसके गले लग गई और वो सुहानी सी सुबह फिर से एक सुहानी सी सुबह बन गई। दोस्तों, हम और तुम के ऊपर सुबह सुबह इतने काम होते हैं, उस पर घर के हर सदस्य की इच्छा है और झुंझलाहट भी हम पर उतरती है और हम अपनी झुंझलाहट अपने बच्चों पर उतार देते हैं। इसी बात पर या तो घर का माहौल ख़राब हो जाता है या सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, बहू को सुबह सुबह यूं ही परेशान करना सही नहीं है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। कुछ भी करने में, हर काम करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो या फिर उसका साथ दें या फिर सब्र रखें, जिससे उसे भी परेशानी ना हो और घर का माहौल भी ख़राब ना हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।